अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आईटीआई किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हैं, 1 से 3 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपकी वहाँ पे क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मीन्स वो किसी भी तरह की मशीनें होती हैं, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना होता है, रिप्लेस करना होता है या फिर उनका मेंटेनेंस करना होता है। वो भी कई सारे मेंटेनेंस जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, करेक्टिव मेंटेनेंस हो या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मेंटेन करना रहता है, ताकि जो प्रोसेस है, मटेरियल या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज ना आए। साथ साथ मशीन्स को या फिर जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके की सेफ्टी के साथ उनके खिलवाड़ ना हो, उनके साथ किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो। तो उन सारी चीज़ों में इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सारा का सारा वो ही कंट्रोल कर रहे होते हैं प्लांट को पूरी तरह से वो। तो उसके बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए, आपको जो पीएनआईडी ड्राइंग होती है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग अगर है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको उसको सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं वो आपके पाइप्स में या कहीं भी ऐसी जगहों पे लगे होंगे, ये जिनके बेस पे आपको उनको समझना पड़ेगा। आपके जो इंटरलॉक्स हैं, उनके लूप डायग्राम हैं, अगर आप उनको नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको काम करने में काफ़ी दिक्कत होगी या फिर आप कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं या प्लांट में कहीं किसी भी तरीके के दिक्कत आएंगी जब आप काम करेंगे। तो काम किसी और सेंसर्स पे कर रहे होंगे बट बंद कोई और प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएनआईडी ड्राइंग्स के बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, उनको आपको पढ़ना आना चाहिए, ताकि आप जितने भी तरीके के इंटरलॉक्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है, मेनली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं 24 वोल्ट से नीचे वोल्टेज पे मैक्सिमम काम करते हैं, तो 24 वोल्ट से नीचे आपको काम करना आना चाहिए। और उनके अलग अलग वोल्टेज पे आपको उनको पता होना चाहिए कि वोल्टेज कितने वोल्टेज पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं या फिर कौन से वोल्टेज पे किस इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। तो बेसिक नॉलेज उनके बारे में होना चाहिए, या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए। पढ़ने के बाद जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं तो वहाँ के एक बार वोल्टेज क्रॉस वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, उसके बाद इंस्टॉल करें। इसके साथ साथ आपको जो होते हैं डिफरेंट टाइप के सेंसर के बारे में समझ होनी चाहिए या पता होना चाहिए। वो चाहे फोटो सेंसर्स हों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हों, वो एनपीएन टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो या पीएनपी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हों। इसकी या फिर आपको डिफरेंट टाइप के स्विचेस हैं, फ्लो स्विच हैं, लेवल स्विच हैं या फिर प्रेशर स्विच है, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको ट्रांसमीटर हैं जितने भी तरीके के प्रेशर फ्लो लेवल ट्रांसमीटर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जितने भी कंट्रोलर हैं, पीएनआईडी कंट्रोलर हैं, जो इंडिकेटर कंट्रोलर हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको आरटीडी के बारे में पता होना चाहिए, थर्मोकपल के बारे में पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे काम करते हैं, कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, इनके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, इनके चाहे वो प्रोसेस टाइप के कनेक्शन हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप के कनेक्शन हो, वायरिंग कनेक्शन हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनके इंटरलॉक्स किस तरह से होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए या करना चाहिए आपको जाके। इसके साथ साथ आपको इनके कैलिब्रेशंस भी आने चाहिए, कैलिब्रेशन कैसे किए जाते हैं, उनके कितने टाइम के बीच में कैलिब्रेशन किए जाते हैं और कैलिब्रेशन ना होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनके साथ साथ आपको एक्चुएटर्स, जितने न्यूमेटिक एक्चुएटर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो चाहे वॉल्व्स हों, वो आपके न्यूमेटिक वॉल्व्स हों, न्यूमेटिक सिलेंडर्स हों, आपको जो न्यूमेटिक कनेक्टर्स हैं, न्यूमेटिक पाइप्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनका मेंटेनेंस करना आना चाहिए। जितने भी वॉल्स हैं उनको मेंटेनेंस करना आना चाहिए। उनके सील्स हैं उनको रिप्लेस करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सिलेंडर्स की सील होती हैं उनको चेंज करना आना चाहिए। आपको जो ये आपके सेंसर्स हैं उनको चेंज करना आना चाहिए, उनको रिपेयर करना अगर आना चाहिए आपको कई जगहों पे। इसके साथ साथ आपको पीएलसीज के बारे में पता होना चाहिए, इन्वर्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन्हें ड्राइव भी बोलते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं।
तो पीएलसीज़ में आपको डिफरेंट टाइप के जो मॉड्यूल लगे होते हैं, फेल सेफ मॉड्यूल कौन से होते हैं, इनपुट मॉड्यूल कौन से होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल कौन से होते हैं, आपका जो पावर सप्लाई मॉड्यूल कौन सा होता है, तो ये सारे के सारे आपको उनके बारे में पता होने चाहिए। उनके कनेक्शन कैसे है, आपको इनपुट डिवाइस में किस इनपुट जो सेंसर्स हैं या किसी तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं उनका कनेक्शन कैसे होंगे, आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके कनेक्शन कैसे होंगे, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ड्राइव वीएफडी जो होती हैं उनके पैरामीटर लगा करने आने चाहिए, इनको इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए, उनके कनेक्शंस करने आने चाहिए, उनके इंटरलॉक्स जो होते हैं वो ओपन करने आने चाहिए पैरामीटर्स के साथ ओपन डालने के बाद। और इसके साथ साथ आपको स्काडा, डीसीएस और एचएमआईज़ के बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे काम उनके कम्युनिकेशन कनेक्शन किए जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं वो चाहे वो प्रोफी बस हो, प्रोफी नेट हो, ईथरनेट हो, यूएसएस हो, तो ये सारे जो कम्युनिकेशन है उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। आपको एचएमआईज़ के बारे में उनके पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं, आपको स्काडा या डीसीएस के बारे में बेसिक नॉलेज होने चाहिए, या पैनल्स के बारे में उनके जहाँ पे आप कनेक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो सारे के सारे जगहों पे आपको इनके बारे में कनेक्शन अगर आपको आते हैं, कंट्रोल वाल्व के बारे में आपको पाते हैं, पोजिशनर्स के बारे में डिफरेंट टाइप के आपके नॉलेज है, और या फिर आपको इनको सीखना रहेगा। इसके अलावा आपको सेफ्टी वॉल्व्स जो होते हैं वो चाहे न्यूमेटिक की लाइन्स में हो, स्टीम की लाइन में हो या ऑयल वाटर की लाइन्स में हो इंस्टॉल किए जाते हैं, तो सेफ्टी वॉल्व्स जो होते हैं बहुत क्रिटिकल रहते हैं, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के वॉल्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करना चाहिए या सीखना चाहिए, या फिर ये अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं, और आप सेलेक्ट होंगे और आप आज काफ़ी अच्छे से जॉब कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, इनके बारे में पता करना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ अगर आते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।